हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ बेसिक करेक्शंस और क्रिएटिव सेक्शन के बारे में। ये हमारा कलर ग्रेडिंग और कलर करेक्शन जो हमारा जो सीरीज़ चल रहा था उसके बारे में मैं बता रहा था। तो उसी में हम आ गए हैं बेसिक करेक्शंस में। मैं आपको बताऊँगा कि लुमेट्रिक कलर्स में बेसिक करेक्शंस उसके बारे में, और दूसरा है क्रिएटिव सेक्शन। और क्रिएटिव में आपको दूसरा भी एक ऑप्शन बताऊँगा, वो है विननेट का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अब मैं आपको अगर कलर करेक्शन में बता दूं तो वो हमारा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है वाइट बैलेंस। वाइट बैलेंस क्या होता है ये आप देख रहे हैं आपको ये लुमेट्रिक कलर में। ठीक है, सपोज़ अगर आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता तो क्या करना है, आप डायरेक्टली यहाँ से आके कलर्स में आ सकते हैं। ठीक है, मेक श्योर आप कलर के ऑप्शन में रहें। ठीक है, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ लुमेट्रिक कलर में वाइट बैलेंस के बारे में। वाइट बैलेंस क्या है, आपने बहुत बार सुना होगा वाइट बैलेंस एडजस्टेड होना चाहिए कैमरे के टाइम पे। अगर शूटिंग के टाइम पे एडजस्टेड नहीं है तो वो एडिटिंग में होना चाहिए। तो वाइट बैलेंस क्या करता है, वो वाइट जो है, जो हमारे जो वाइट्स हैं वो हमें आउटपुट में भी फुल वाइट दिखने चाहिए, वो वार्म नहीं दिखने चाहिए। वार्म इन द सेंस, वार्म मतलब क्या होता है, ऑरेंजिश नहीं होना चाहिए या फिर ब्लू नहीं होना चाहिए। वो प्रॉपर वाइट जो हमारे आँखें हैं, आँखों के हिसाब से जो वाइट जो कलर दिखता है हमें वैसे होना चाहिए। जैसे कि हमारी फुटेज में भी ये वाइट, ये एग्जैक्ट वाइट दिख रहा है। माइनर इसमें कुछ करेक्शन हम करेंगे। ठीक है, माइनर इसमें कुछ चेंजेस आएगा, लेकिन ज़्यादातर अगर आपका वाइट बैलेंस एडजस्टेड नहीं है तो आपको वो एडजस्टमेंट करके रखना है। मेरे पास यहाँ पे और भी फुटेजेस है। ठीक है, यहाँ पर मेक श्योर कि आपका जो वाइट्स है वो प्रॉपर वाइट दिखे, वो ऑरेंजेस या फिर उसमें नहीं आने चाहिए। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें ही बेसिक करेक्शंस में। तो बेसिक करेक्शंस में अब जब आते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है सबसे पहले, इनपुट लट। ये क्या करता है, लट का मतलब है, इसका जो फुल फॉर्म है वो है लुकअप टेबल। इसमें आपको डायरेक्टली आपको लट मिल जाता है, ऑलरेडी कुछ कलर एडजस्टमेंट टाइप मिल जाता है। ठीक है, जो ऑलरेडी किसी ने सीसी किया है या फिर कैमरे के हिसाब से। ठीक है, ये आपको डायरेक्टली एक इफेक्ट्स मिल जाते हैं। अगर आपका कोई कैमरा इसमें आपने शूट किया है तो आप डायरेक्टली यहाँ से लट अप्लाई कर सकते हैं। सेम अगर आपको डायरेक्टली अगर अपना लट बनाना है, सपोज अगर आप यहाँ पर एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं कुछ, ठीक है, आप यहाँ पे बेसिक करेक्शन में कुछ एडजस्टमेंट कर रहे हैं, आपकी लाइटिंग सेम है और आप बार बार चाहते हैं कि आपको एडजस्टमेंट नहीं करना है, आप डायरेक्टली एक इफेक्ट से ही आपको अप्लाई करना है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर आके लुमेट्रिक कलर में आके एक्सपोर्ट लुक या फिर एक्सपोर्ट क्यूब, मैं सजेस्ट करूँगा आप एक्सपोर्ट क्यूब करिए। इससे क्या होगा, डायरेक्टली आप अपना जो है लट बना सकते हैं। और फिर डायरेक्टली अगर जो आपको लोड करना है तो आप इनपुट लट में आइए, ब्राउज में आके आप लोड कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं कुछ इफेक्ट्स पे अप्लाई नहीं करूँगा, डायरेक्टली मैं ये रखूँगा नॉर्मली। जब नीचे आते हैं तो आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ऑटो का। लुमेट्रिक कलर आपको एक ऑप्शन देता है ऑटो का। अगर मैं ऑटो पे क्लिक करूँ तो आप देखेंगे कि इसमें आउटपुट में ज़्यादा चेंजेस तो नहीं आए हैं, लेकिन वो कुछ अपने आप से कुछ एक बेसिक कलर करेक्शन कर दिया है। देख सकते हैं टिंट में चेंजेस आए हैं, सैचुरेशन में चेंजेस आए हैं, एक्सपोजर में कुछ चेंजेस है, कॉन्ट्रास्ट में चेंजेस है। अगर मैं इसे ऑफ करूँ, मैं यहाँ से ऑफ करके देखता हूँ, ठीक है, तो आप देखेंगे ये फ़र्क आया है। ये आपको डायरेक्टली इफेक्ट दे देता है। अगर आपको डायरेक्टली कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं, जब ऑटो सेलेक्ट कर सकते हैं। बट अभी मैं इसे रिसेट कर देता हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे बेसिक में आपको सिखा रहा हूँ, तो हम खुद से ही करेंगे मैनुअली। ठीक है, डायरेक्टली अप्लाई नहीं करेंगे। ओके, सबसे पहले आ जाते हैं टेम्परेचर में। जैसे कि मैंने बताया आपको वाइट बैलेंस आपको एडजस्टमेंट करके रखना है आपका। ठीक है, वो कैसे करना है, आपको ये कलर पिकर सेलेक्ट करना है वाइट बैलेंस का, और डायरेक्टली आपको लगता है जो भी एरिया ज़्यादा वाइट है, सपोज ये वाइट है और हाईलाइटेड एरिया है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, तो ये अपने यहाँ वाइट बैलेंस सेलेक्ट कर देगा। जैसे कि मैंने बताया कि ये ऑलरेडी करेक्टेड है, फुटेज ये ऑलरेडी परफेक्ट है, तो अभी कुछ चेंजेस नहीं आया। अगर आपको फिर भी ट्राई करना है तो आप कंट्रोल प्रेस कर सकते हैं। सपोज आपने ये सेलेक्ट किया, ठीक है, तो आप कंट्रोल प्रेस करेंगे तो वो ज़्यादा पिक्सल्स लेता है। ठीक है, वो ज़्यादा बॉक्स वाले पिक्सल्स होता है वो लेता है। अगर आप वो क्लिक करेंगे तो हो सकता है उसमें चेंजेस आए, बट चेंजेस नहीं आए हैं। ठीक है, मैं संडू कर देता हूँ डायरेक्टली। ठीक है, ओके, इसे डिलीट कर देते हैं। कोई और फुटेज भी ट्राई करते हैं, है ना। सपोज ये वाली फुटेज पे मैं इसमें आता हूँ, कलर पिक कर लेता हूँ, ठीक है, वाइट बैलेंस का, और मैं कंट्रोल प्रेस करके मुझे जो हाईलाइटेड ज़्यादा एरिया दिख रहा है, सपोज ये मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक इफेक्ट आ गया है डायरेक्टली। मेक श्योर कि आपका एरिया जो वाइट है वो ही लें। ठीक है, मैं संडू करता हूँ। अब हम ट्राई करते हैं ये एरिया। ठीक है, मैं ये क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो अब देखेंगे कि हमारा जो ओरिजिनल कलर्स है, अगर ये शूट हुआ रहेगा, आपकी आंखों को जो दिख रहा है आपको वो कलर चाहिए, तो आप डायरेक्टली यहाँ से वाइट पे क्लिक करिए, तो वो वाइट बैलेंस उस पर एडजस्टमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन क्या मिल जाते हैं, मैं आपको वो बता देता हूँ। सारे जो भी हमारे पास ऑप्शन है सारे वो बता देता हूँ। ठीक है, इस पर वाइट बैलेंस ऑलरेडी एडजस्टेड है। ठीक है, वो शूट प्रॉपर हुआ है, इसलिए कुछ चेंजेस नहीं आया इसमें। सबसे पहले हमें ऑप्शन मिल जाता है टेम्परेचर का। ठीक है,
टेम्परेचर में आपको अपना मूड क्या चाहिए आप उस पर डिसाइड करके आप इसका इफेक्ट दे सकते हैं डायरेक्टली। सपोज आपको कुछ वार्म टाइप देना है, ठीक है, ये कोई मॉर्निंग टाइप शॉट है या फिर वैसा कोई टाइप शॉट है तो आप उसमें वार्म दे सकते हैं। बट अगर आपको चाहिए कोई शॉट के इसमें आपको इवनिंग का कोई शॉट है, ठीक है, जहाँ पे आसमान दिख रहा है, ठीक है, थोड़ा सा वो है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे मूड डिसाइड कर सकते हैं टेम्परेचर के थ्रू। सेम आप टिंट में भी कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि आपको थोड़ा सा पिंकिश की तरफ चाहिए, जो मैजेंटा बोलते हैं हम, ठीक है, आप वहाँ जा सकते हैं, ठीक है, ये आपको ऑप्शन मिल जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या ऑप्शन आ जाता है, सैचुरेशन। सैचुरेशन क्या करता है मैं आपको वो बता देता हूँ। सैचुरेशन हमारे जो कलर्स है उसको इंटेंस करता है। जैसे अगर मैं सैचुरेशन बढ़ाऊँ तो आप देखेंगे कि जिसकी स्किन टोन है, ठीक है, बाकी के जो कलर्स है वो इंटेंस हो रहे हैं, उसके मतलब जो एक कलर है उसमें और कलरफुल हो रहे हैं डायरेक्टली, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमारे पास क्या ऑप्शन है, लाइट्स। इसके लिए मैं आपको, जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हम कलर एडजस्टमेंट के टाइम पे जो हमारे ल्यूमेट्रिक स्कोप्स हैं उसे लेंगे। तो अब यहाँ पर ल्यूमेट्रिक स्कोप्स में आ जाते हैं, ठीक है। आपको ये 3 ऑप्शन ऑन रखने हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था, वेक्टर स्कोप YUV, ठीक है, परेड RGB एंड वेव फॉर्म लूमा, ये वाला पार्ट। अब इसके थ्रू मैं आपको एडिटिंग जो भी हम कलर करेंगे वो बताऊँगा, ठीक है। सो सबसे पहले आ जाते हैं खाली इसमें वेव फॉर्म लूमा में, बाकी मैं ऑप्शंस रहने दूंगा, ठीक है, मैं आपको ये बता देता हूँ। सो इसमें आप देखेंगे यहाँ पर हमें ना यहाँ पर 4 चीज़ें मिल जाती हैं। जो टॉप पे है वो होता है हमारा वाइट्स, जो कि फुल वाइट है, जो प्रॉपर जो ब्राइटनेस होती है वाइट्स होते हैं उसे बोलते हैं वाइट। जो उससे थोड़ा सा नीचे है, ठीक है, वो हो जाता है हमारा हाईलाइट्स, ठीक है, उससे हम कहते हैं हाईलाइट, जो अराउंड 80 के आसपास आता था, 80-70 के आसपास। जो बीच में है उससे हम कहते हैं मिड टोन्स, 50-40 के आसपास आप बोल सकते हैं, वो होता है हमारे मिड टोन्स। मिड टोन्स हमारे क्या, जो वो ना ही वाइट से ना ही ब्लैक से, उसे हम कहते हैं मिड टोन्स। थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे आपको मिल जाएगा शेडोज़, ये एरिया पार्ट होता है वो होता है शेडोज़। और शेडोज़ के ही नीचे होता है ब्लैक्स, जो फुल ब्लैक होता है। अगर मैं ब्लैक्स अगर मुझे बढ़ाना है तो वो पूरा एरिया जो है फुल ब्लैक हो जाएगा। सो उसको ध्यान में रखते हुए मैं आपको यहाँ पे कलर करेक्शन करके बताऊँगा डायरेक्टली, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया वाइट्स, अगर मैं वाइट्स बढ़ा दूँ, ठीक है, सो थोड़ा टाइम ले रहा है बढ़ने के लिए, ठीक है। प्रीमियर प्रो कभी भी टाइम दिखा आपने देखा, इसे अंडू करता हूँ तो थोड़ा सा ये लेट चलता है। अगर आप अपना प्रीमियर प्रो यूज़ करें, आपको आप जब यूज टू हो जाएंगे तब आपको पता चल जाएगा, थोड़ा सा टाइम लेता है, ठीक है। सो अगर मैं वाइट्स को बढ़ा दूँ तो आप देखेंगे कि हमारा जो आउटपुट है यहाँ पे वाइट्स बढ़ रहे हैं, और जो ल्यूमेट्रिक स्कोप्स है उसमें वाइट जो है यहाँ से लेवल इंक्रीज़ हो रहा है। अंडू करता हूँ, ठीक है, देख रहे हैं वाइट इंक्रीज़ हो रहा है। सो जैसे कि मैंने बताया था आपको ये 100 के नीचे रखना है, उससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाने देना। अगर उसके ऊपर जाता है तो आपको नॉइज़ दिखाई देगी, ठीक है। ये वाइट्स हो गया। दूसरा है ब्लैक्स, जो मैंने बताया था, ये लेफ़्ट साइड वाला पूरा, ठीक है। अगर मैं इसे पूरा कम कर दूँ अब देखेंगे कि ये पूरा ऐसे हो जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है शेडोज़। शेडोज़ अगर मैं कम करूँ तो ये वाला पार्ट जो मैंने बताया था 20 से 30 के आसपास, तो ये एरिया कंट्रोल होता है यहाँ से, ठीक है। दूसरा है हाईलाइट्स, ठीक है। हाईलाइट जब मैं बढ़ाऊंगा तो जैसे कि मैंने आपको बताया था ये एरिया, ठीक है, उस एरिया में बढ़ता है, ठीक है। और अगर मैं कॉन्ट्रास्ट बढ़ाऊँ तो वो दोनों ही साइड वाइट्स और ब्लैक दोनों को एक साथ वो कॉन्ट्रास्ट करेगा, ठीक है। ये जो आउटपुट है अब इसको ऐसा रहे मैं रैंडमली कर रहा हूँ, अब सेम ज़रूरी नहीं है कि मैं कुछ स्पेसिफिक वो कर रहा हूँ, मैं आउटपुट लाने कर रहा हूँ, नहीं, मैं आपको बस टूल्स बता रहा हूँ। ये आउटपुट बहुत गंदा है, ठीक है, बहुत बेकार है, बस आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। हम बाद में आगे जाके एडजस्टमेंट्स करेंगे प्रॉपरली, ठीक है, चीज़ें करेंगे। फिलहाल मैं आपको बस टूल्स बता रहा हूँ। नेक्स्ट जो हमारा है वो एक्सपोजर्स, ठीक है। एक्सपोज में आप देखते हैं क्या होता है, एक्सपोजर में वो पूरा जो एरिया है मिड टोन वगैरह ये पूरा ही एक्सपोज कर देता है, पूरा देख रहे हैं आप कुछ इस तरह, ठीक है। अगर आपको वापस से अपना पूरा कलर आप एक जगह चाहिए, तो आपको ये पूरा रीसेट करना है, तो आप रीसेट करने के लिए डायरेक्टली ये प्रेस कर सकते हैं, तो ये रीसेट हो जाएगा, ठीक है। अभी ये सारे ऑप्शंस हो गए, मैंने आपको बता दिया, एक्सपोजर, कॉन्ट्रास्ट, हाईलाइट्स, शैडोज़, वाइट्स और ब्लैक्स, ठीक है, ये सारे ऑप्शंस हो गए, ठीक है। मैं आपको आगे जाके बताऊँगा हम प्रॉपरली अगर हम कलर करेक्शन करना है तो कैसे कर सकते हैं। अभी मैं आपको बस टूल्स ही बता रहा हूँ। नेक्स्ट जो है मैं आपको ऑप्शन बताने वाला हूँ वो है क्रिएटिव। जब क्रिएटिव में आते हैं, ठीक है, क्रिएटिव में सेम आपको यहाँ पे मिल जाता है लुकअप टेबल, जो है लट हमारा, यहाँ से आप लोड कर सकते हैं आपको जो करना है डायरेक्टली, ठीक है। जैसे भी आपको इफेक्ट चाहिए आप कर सकते हैं, तो ये है। और सेम यहाँ पे लट की आप इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं डायरेक्टली, तो क्रिएटिव में आपको ये एक ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। अभी मैं इसे कर देता हूँ नन, ठीक है। दूसरा है फेडेड फिल्म। अब फेडेड फिल्म क्या करता है, जब मैं फेडेड फिल्म को बढ़ाऊँगा तो आप देखेंगे कि हमारा आउटपुट जो है ग्रेइश हो गया है। और सेम अगर आप ल्यूमेट्रिक स्कोप्स में देखते हैं
तो ये हमारा देखेंगे अब ये ब्लैक के ऊपर आ गया है। मैं वापस से पूरा करके बताता हूँ, ठीक है। देख रहे हैं आप लेफ्ट साइड में, देखिए ल्यूमेट्रिक स्कोप्स को, ये पूरा ब्लैक जो हमारा है वो पूरा ब्लैक से हट के हाईलाइट की तरफ आ रहा है, हाईलाइट भी पूरा ऐसे फेड हो जा रहे हैं। तो ये उसलिए होता है। मोस्टली हम कब यूज़ करते हैं पता है, जब हमें कुछ ऐसे सिनेमैटिक बनाना है, ठीक है, सिनेमैटिक आउटपुट हम दे रहे हैं, तो कभी हम वो रियलिस्टिक व्यू देने के लिए फेडेड बढ़ा देते हैं, तो ये उसलिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट जो है वो शार्पन, ठीक है। जब मैं शार्पन बढ़ाऊँगा तो वीडियो हमारी जो है शार्प हो जाएगी, ठीक है। आप इसको 100 तक लेके जा सकते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा ये नहीं जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे कि हमारी जो वीडियो है वो कितनी शार्प हो गई है। सपोज़ आपकी कोई फुटेज है जो अपने हो सकता है आपके लेंसेज की वजह से जो वीडियो है थोड़ी सी ब्लर दिख रही है, तब डायरेक्टली यहाँ पर शार्पन आके बढ़ा सकते हैं, तो आपकी वीडियो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये सब ऑप्शन उसके लिए है। वाइब्रेंस, अब वाइब्रेंस क्या करता है मैं आपको वो बता देता हूँ, ठीक है। जब मैं वाइब्रेंस बढ़ाऊँगा, ठीक है, तो जहाँ पर कलर कम है, जैसे ये साइड में कलर कम था बाकी के मुकाबले, तो वो एरिया को वो ज़्यादा इंटेंस कर देगा। आप बोलेंगे अब सैचुरेशन क्या होता है, सैचुरेशन भी सेम ही होता है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है दोनों में। सैचुरेशन ओवरऑल वीडियो को उसके जो ओवरऑल कलर्स है, स्किन के कलर्स, बाकी जो लैम्प का कलर है, सारे कलर्स को इंक्रीज करेगा। बट वाइब्रेंस जो है, जहाँ पर मुकाबले दूसरे कलर के कम है, उसको वो वाइब्रेंट करेगा, ठीक है। मैं आपको ये दूसरे फुटेज पे भी बता देता हूँ कैसे करना है, ठीक है। जब मैं यहाँ पर आऊँ, ठीक है, यहाँ पर आके जब मैं शार्पन बढ़ाऊँ, ठीक है, मैं वाइब्रेंस जब बढ़ाता हूँ तब देखेंगे कि इसके जो पीछे का जो एरिया है वो वाइब्रेंट हो गया है। और जब सैचुरेशन बढ़ाऊँ तो ये पूरा स्किन और सब बढ़ा रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन होता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो है वो है हमारा टिंट, ठीक है, टिंट बैलेंस, शैडोज टिंट और हाईलाइट टिंट। अब इसमें क्या फ़र्क है, जब मैं अपने शैडोज़ को लूँगा ग्रीन की तरफ, ठीक है, तो आप एक चीज़ नोटिस करना, इसके जो शैडोज़ है वो वहाँ चला जाता है। आप इसलिए थोड़ा सा फुटेज ज़्यादा कलरफुल है, मैं आपको कोई रियल टाइप फुटेज में बता देता हूँ। सपोज इसी फुटेज में आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर ग्रेट। जब मैं शैडोज़ को लूँ ब्लू की तरफ, तो आप देखेंगे इसके जो शैडोज़ है, ठीक है, जो शैडो एरिया है वो ब्लू की तरफ जा रहा है। और सेम अब यहाँ पे देखेंगे इसकी इफेक्ट यहाँ पे बढ़ रहे हैं, ठीक है, ये इंक्रीज हो रहा है। हाईलाइट क्या करता है, अब मैं सेंडू करता हूँ वापस, ठीक है। जब मैं हाईलाइट को रेड की तरफ लेके जाऊँ तो इसके जो मेन हाईलाइटेड एरिया है, जो वाइट्स एरिया है, वो उसे रेड कर देता है। तो जो शैडो है वो ब्लैक एरिया है, वो उसको कलर चेंज करता है। और हाईलाइटेड जो है वो वाइट एरिया है, जिसको वो कलर चेंज करता है। डायरेक्टली अब आप इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं, टिंट दे सकते हैं इसका अगर आपको देना चाहते हैं तो, ठीक है, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, कुछ एक अलग इफेक्ट बन गया। सो जैसे कि मैंने आपको मेरे जो लेक्चर की स्टार्टिंग में बताया था कि हम सीसी भी करेंगे और कलर ग्रेड भी करेंगे। तो अब यहाँ पर आप सीसी जो पहले कर लीजिए, वाइट बैलेंस जो आपका होता है, एक्सपोजर आप एडजस्ट कर लीजिए, देन आप क्रिएटिव में आकर डायरेक्टली एक ग्रेड कर सकते हैं कलर को। अगर मैं इसे ऑफ करूँ, अब देखेंगे पहले जो ऐसा था अब एक ऐसा हो गया है। प्रॉपर ऐसे होता है ना, सिनेमैटिक मूवी होती है टाइप, ठीक है, एक वैसा इफेक्ट बन गया है सेम। अब मैं नीचे आता हूँ, कर्व्स, कलर व्हील्स और ये सब मैंने बाद में बताऊँगा आपको। अभी मैं आता है विनरेट में, ठीक है। जब ये अमाउंट राइट की तरफ करते हैं तो ये वाइट में जाएगा, जब लेफ्ट में करते हैं तो ये ऐसे ब्लैक बॉर्डर्स बन जाएंगे। सेम आप इसका डिसाइड कर सकते हैं मिड टोन आपको कितना रखना है, ठीक है, लेफ्ट या राइट, ठीक है। ये थोड़ा सा ज़्यादा अनरियलिस्टिक लग रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा ऐसे इतना रखता हूँ, ठीक है। राउंडनेस थोड़ा सा हम इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से आप फेदर दे सकते हैं कि आपको कितना स्मूथ चाहिए, कितना सॉलिड चाहिए, ठीक है। जब फेदर बढ़ाएंगे तो ये ऐसे स्मूथ कर देगा। अमाउंट चाहिए तो आप थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं अगर आप रियलिस्टिक वे में जाना चाहते हैं तो, ठीक है। जब मैं इसे जूम करूँ, फुल स्क्रीन करूँ, तो ये आउटपुट आपको कुछ इस तरह दिखाई देगा। अगर मैं इसे ऑफ करूँ तो आपको ये ऐसा दिखाई देगा। सो यही था बेसिक करेक्शंस और क्रिएटिव सेक्शन के बारे में, ठीक है। आगे मैं आपको और भी बताने वाला हूँ कि हमारे और भी क्या क्या अलग अलग चीज़ें हम करने वाले हैं, डिफरेंट चीज़ें करने वाले हैं। हम लुकअप टेबल्स भी बनाएंगे, आपको मैं सेव करके दिखाऊँ कैसे कर सकते हैं, बाकी कलर एडजस्टमेंट कैसे करना है, ठीक है। सो ये ऑप्शन था। सो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले लेक्चर में। टिल देन गाइज हैव फन।